जय मरी माता मित्रों, स्पिरिचुअल ध्यान चैनल में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे। तो आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है। हाँ, इसके बाद मुझे क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, बैकलैश मिलेगा, काफ़ी लोग गालियाँ बकने वाले हैं कि बाबा बुलाकी बड़े हैं या गंगाराम अघोरी बड़े हैं या फिर भैरव बड़े हैं। मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सुनी। अभी एक रिसेंटली एक केस आया, वो बहुत बड़े एक धाम से जाकर आया और वो धाम से जाने के बाद ठीक नहीं हुआ और मैंने उसको यहाँ पर ठीक कर दिया कम से कम सामान में। उसने बेचारे ने सामान भी नहीं ला पाया था, थोड़ा डिस्टर्ब था, मेंटली परेशान था क्योंकि इतने सालों से परेशान है। और उसके बाद अभी एक रिसेंटली मैंने एक साधक को साधना करवाई, मशान और गंगाराम अघोरी जी की, दोनों का प्रत्यक्षीकरण हुआ, उसको हर चीज़ दिखा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि क्या सच में भैरव बाबा से बड़े हैं? भैरव बाबा की मूंछ स्वर्ग लोक तक जाती थी और वो इतने काले, इतने कि वो काला रंग भी उनके आगे काला कम पड़ जाए। उनकी क्रोधा अग्नि इतनी कि सूर्य उनको नमन करे। बुलाकी, मशान, गंगाराम अघोरी जी बड़ी शक्ति हैं, मानता हूँ, लेकिन क्या भैरव से बड़ी शक्ति है? आप इन्हें कंपैरिजन कर रहे हैं, नहीं वो तो भैरव ऐसे ही है, उनको लांग कर चला जाएगा या ऐसा कर देगा वैसा। नहीं भाई, थोड़ा सब्र। भैरव जी बहुत बड़ी ताकत है, असीम ताकत है उनमें। खुद सोचिए, जो रुद्र अवतार हो वो बड़ी शक्ति नहीं होगी? हनुमान जी क्या बड़ी शक्ति नहीं होगी? गंगाराम जी ने भी साधना की है इन सब लोगों की, है ना? इन सब की साधना की है, खासकर भैरव जी की, तब वो जाकर इस औहदे पर बैठे हैं, है ना? ग्राम देवता को आप उनसे इतना बड़ा बता देते हो, भैरव जी से। ग्राम देवता क्या है? उन्होंने कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए, जैसे महाराणा प्रताप, उन्होंने इतने अच्छे कर्म किए कि आज हमारे मंदिर जीवित हैं, हम उनको मान रहे हैं। उनकी ऊर्जाएं, उनकी हर चीज़, उनके लिए हमारा प्रेम भाव है ना? अब जैसे मुस्लिम यही तो करते हैं। उनका औरंगज़ेब लड़ा, कब्र मज़ार बना दी, उन्हीं को पूजने लगे, उनको पूजने के मरने के बाद तुरंत उनकी रूह को जागृत करा, अवस्था में लाया, काम निकालने लगे। ऐसा अपन भी यही करते, तो अपने साथ भी होता, लेकिन हम मुर्दों को नहीं मानते, है ना? जैसे गंगाराम जी, वो उन्होंने समाधि ली, वो मरे नहीं, है ना? बुलाकी, ये एक प्रेत योनि की शक्तियाँ हैं। तो ये एक्चुअली बात उसको समझना है हमें कि बड़ा छोटा आपको कंपैरिजन नहीं करना है, लेकिन आप प्रिंसिपल को एक नॉर्मली वर्कर से नहीं आप कंपेयर कर सकते। भैरव जी बहुत बड़ी ताकत हैं। भैरव जी ऐसे 10 मसानों को दबाते हैं और भैरव जी ऐसे 10 गंगाराम अघोरियों को लेके चलते हैं, है ना? क्योंकि मैं भी जबकि जबलपुर से ही बिलोंग करता हूँ और गंगाराम जी के मंदिर जाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोलूँ नहीं, भैरव छोटे और वो बड़े। भैरव मतलब भूतनाथ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हैं, कौन हैं। उनका कालदंड ही इतना है कि आप उन्हें अगर कुछ भी करेंगे तो वो सिर्फ आप अगर आँख से आपको देख लें तो आप उनकी क्रोधाग्नि से मर जाएंगे। इसलिए मैं ये मानता नहीं हूँ कि हाँ बाबा प्रत्यक्ष इतनी जल्दी आ जाएं। बाबा आते हैं, ऐसा नहीं है, इतने सालों लग जाते हैं, लेकिन आते हैं। क्योंकि देखिए, बुलाकी या गंगाराम अघोरी जी या ये प्रेत, बबूल, दानव, ये आ जाते हैं। मैंने अभी करवाया है, उसका भी फीडबैक डालूंगा मैं अभी, जो अपने साधना के अनुभव जिसने डाले हैं, क्योंकि मेरी टीम थोड़ा अभी बिजी है वीडियोस वगैरह में, तो वो अभी डालूंगा। वो खुद देखिएगा, आप सुनिएगा कि उसने करा, उसके सामने आके खड़ा हो गया, उसके सामने गंगाराम अघोरी आधे घंटे तक खड़े रहे, लेकिन उसने वचन नहीं मांग पाया। लेकिन कहने का मतलब ये कि आप किसी को कंपेयर मत करें, उनको बोले मत कि ये बड़े हैं, वो बड़े हैं, ठीक? गंगाराम अघोरी जी या मशान ज़िले टू ज़िले या इलाके से इलाके में चलते हैं, है ना? लेकिन भैरव जी सदाबहार, आप यहाँ से लेके आगरा, प्रयागराज, उज्जैन, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, हर जगह ले जाओ उनको, हर जगह चले जाएंगे वो। लेकिन गंगाराम अघोरी जी का मैंने करके देखा है ये चीज़। जबलपुर के बाहर मैंने उनसे काम लेकर के देखा, तो वो उतना प्रॉपरली तरीके से चले नहीं और काम नहीं करे। क्यों? फिर मैंने जब उनसे पता कर, बोले हम लोग का देखो भाई, मैं ग्राम देवता हूँ, क्योंकि मेरा एक एरिया है चलने का, उस एरिया के बाहर नहीं चल पाता मैं। मशान का एक एरिया है, मशान जैसे एक शमशान से दूसरे शमशान तक चलता है,
हर एक शमशान में मशान होता है, तो मशान बदलता जाता है। अब वो मशान जब बदलते जा रहा है तो एक शमशान से दूसरे शमशान तक चल रहा है। इसी कारण से जिस मशान को हम भेजते हैं तो पहले उस जिसके सामने वाले घर में हम भेज रहे हैं उसको अपन को हैंडल करना पड़ता है कि हाँ भाई उस शमशान को अपन भेजें, मशान को भेजें, ऐसा है। अब अपन ये बोले नहीं, लेकिन भैरव जी को भेजने के लिए कुछ नहीं। अब वो लोग बोलते कि गलत करना ये वो, हाँ गलत करना है उनसे तो बहुत गलत है ये कि आप किसी का अनिष्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि माता काली को भी मल्ला मणि ने नियंत्रित अवस्था में ला करके गलत काम करवाना चाहा तो आपने उनका हश्र देखा कैसा हुआ, आपके भी साथ ये होगा अगर आप गलत अवस्था में उनको लाएंगे तो, चाहे भैरव जी हों चाहे काली जी हों। तो ये चीज़ कभी मत करें और ये कंपेयर मत करें, क्योंकि भैरव बहुत बड़ी है, शक्ति असीम है। आप उनको बोलें कि कहीं चले जाओ तो ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, लंदन में जाके बैठे व्यक्ति का तंत्र काट के आ जाएंगे। मैंने भी करके देखा, बहुत बड़े धाम से वो व्यक्ति आया, और मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो भी बहुत बड़ी शक्ति है। जिस धाम से वो आया उसको 7 बार बोले कि आप हाजिरी लगाओ तब ठीक होंगे, और यहाँ पर बैठे बैठे बाबा बटुक भैरव ने ठीक कर दिए। अब उनको लग रहा कि, या किसी को लग रहा कि नहीं बटुक भैरव नहीं कर सकते, वो तो बाल रूप हैं। अरे बटुक भैरव ही तो स्वयं, जब वो काली को रोक सकते हैं तो ऐसे अघोरियों को तो दबा सकते हैं, क्योंकि जिनके ऊपर वो जो चीज़ थी वो मैला खाती थी आकर के और बोलती थी मेरे को सुअर का बच्चा दो तब जाऊँगी ये वो, और उसके बाद ठीक है। रीज़न क्या है, वो भी सामान कम था, मैंने बेचारे का हवन नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को भी टाइम नहीं था, नहीं तो मैं और चीज़ बोलता, क्योंकि मैं ज़्यादा ना बात नहीं करता हूँ और काम करने में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, इसलिए कारण यही है। तो कभी भी आप कंपेयर मत करें, खासकर भैरव जी को। मेरे को बड़ा मतलब बुरा नहीं लगता है, गुस्सा नहीं आता, सुन के हंसी आती है। आप ये बोल रहे हैं कि हाँ उनका मंदिर आगरा में है बुलाकी का, और गंगाराम अघोरी जी का मंदिर जबलपुर में है। अरे भाई ठीक है, जबलपुर के अलावा ज़्यादा प्लेसेस पे है क्या गंगाराम जी का मंदिर? नहीं। बुलाकी का मंदिर यहाँ पे है क्या? नहीं, नहीं है ना। आगरे की सच्चे सरकार, बस यही बोलते हैं आगरे की सच्चे सरकार। लेकिन भैरव जमाने की सच्चे सरकार है, पूरी दुनिया की सच्चे सरकार है। वो तो सरकार खुद ही है, महाकाल सरकार नाम ही है उनका। महाकाल और भैरव में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक। कंपेयर करना छोड़ें और साधना का आनंद लीजिए, और कोई किसी से बैर मत रखिए। बढ़िया से आराम से आप भी यूट्यूब करें और दूसरों को यूट्यूब पर आने दें, और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए। चाहे मैं साधना डालूं चाहे कोई साधना डाले, सिर्फ सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए। मंदिरों का निर्माण करें, वृक्ष जितने हो सके लगाएं। जय मरी माता।